हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन कीर्तन हो गया। यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जय उदीरयेत्। ततो जयाउदीरये। प्रायेषु भद्रेषु तत्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया उत्तम भगवतीर्भयम्। भगवतीरुत्तम श्लोके निर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती न कभी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय च देवकी नंदनाय च कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत से पाठ स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 36। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहला जो क्लास का एटिकेट है जो आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपको फायदा नहीं मिल पाता है, मैं बस बताता रहूँगा, आपकी इच्छा है आप फॉलो करना चाहें या नहीं, इसके लिए आपको बोला नहीं जाएगा। कि जब क्लास अटेंड करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है कि हमको सबसे बेस्ट तो ये है कि हमको वीडियो ऑन करना चाहिए और एक कॉपी पेन होना चाहिए हाथ में, ठीक है ना, तिलक लगा के हमको बैठना चाहिए। और हमारी भाव भंगिमाएं भी ऐसे होनी चाहिए ताकि वक्ता जो है उसको समझ में आ रहा है कि हमको समझ में आ रहा है। जब तक आप ये पूरा पालन नहीं करेंगे आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं सुनने से अच्छा है कैसे भी सुनना, लेकिन हमेशा ऐसे ही रहना है आपको, तो फिर आपकी इच्छा है। आप समझ रहे हैं? फिर जो है फिर आप बाद में ये नहीं बोलिएगा कि हमारे में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, दवाई तो ठीक से लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो है आप चाहते हैं तीव्रता से अगर आपके अंदर जो है परिवर्तन आए, तो एक तरीका होता है भागवतम, मतलब हम भगवान के संदेश को सुन रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं सेकेंडरी नहीं कर सकते इसको, ऐसे ही कि नहीं प्रभु जी कैसे भी सुन लेंगे। हाँ, नहीं सुनने से अच्छा है कैसे भी सुनना, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको अच्छे से सुन पाए, हमारे पास ये फ्रीडम दिया गया है, तो इसको प्रायोरिटी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि साथ में कुछ भी चल रहा है, वीडियो ऑफ है, तिलक नहीं लगाया हुआ, तो फिर वो जो लाभ मिल रहा है वही जो जो होगा वैसा ही होगा, है ना। इसलिए आपकी इच्छा है, अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो आप विचार कर सकते हैं, और ऐसे ही रहना है तो आपकी इच्छा है, इसमें कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना।
तो मैं केवल आपको याद दिलाऊंगा। मैं केवल आपको जो है याद दिलाता रहूंगा। बाकी मैं जो है फुल फ्रीडम आपका रहेगा, जो आपको करना है आप कीजिए। आपका जीवन है, आपकी भक्ति में जीवन है, वो आपको उसका जो है उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो हम जो है ये श्लोक चर्चा करेंगे। एतावदेव जिज्ञासयम् एता एतावदेव एव जिज्ञासम् जिज्ञासम् तत्वजिज्ञासुनात्मना तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् 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 यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत्सत् यच्चां सर्वत्र सर्वदा सर्वदा एतावत् एव जिज्ञास्याम् एतावदेव एतावदेव जिज्ञासायाम् जिज्ञासायाम् तत्त्वजि तत्त्वजिज्ञासुनात्मना जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा तावत् एव जिज्ञासयाम् एतावदेव जिज्ञासायाम् तत्त्वजिज्ञानात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। दोहरा सकते हैं आप। हरे कृष्ण प्रियजन प्रणाम। एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यत्स्यात् सर्वदा। हरे कृष्ण। एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मने तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण। और कोई दोहराना चाहेंगे लास्ट? हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। एतावदेव जिज्ञासम् तामदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्
अन्वयव्यतिरेका यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सर्वदा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हम्म। एतावत यहाँ तक, एव निश्चय ही, जिज्ञासयम पूछा जाना चाहिए, तत्व परम तत्व परम सत्य, जिज्ञासुना विद्यार्थी द्वारा, आत्मना स्व का अन्वय प्रत्यक्ष, व्यतिरेकाभ्याम अप्रत्यक्ष रूप से, यत जो भी, स्यात् संभव है, सर्वत्र सभी जगह तथा सर्वकाल में, सर्वदा समस्त परिस्थितियों में। तो इसका अनुवाद अब मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। जो व्यक्ति जो 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 व्यक्ति व्यक्ति जो व्यक्ति परम सत्य रूप परम सत्य परम सत्य सत्य रूप रूप की भगवान की खोज में लगा हो, कि कि भगवान भगवान श्री की खोज में भगवान की लगा की हो, खोज में खोज में लगा हो, लगा हो, उसे चाहिए उसे उसे चाहिए उसे चाहिए 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 कि वह समस्त परिस्थितियों में कि वे कि समझ कि वह 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 समस्त समस्त परिस्थितियों में परिस्थितियों में सर्वत्र तथा और सर्वदा सर्वत्र और सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र और तथा सर्वथा सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करें। दोनों ही प्रकार दोनों से ही दोनों प्रकार से प्रकार इसकी से खोज इसकी करे। खोज करे। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववैदिकषट्फल सर्वसिद्धान्तरत्नादय सर्वलोकैकदिक्पदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंत उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसिव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते। मदेकबन्धु मत्संगिं मद्गुरो मद्महाधना मदनिस्तारको मद्भाग्य मद आनंद नमस्तुते। असाधु साधुता दायीन अति नीचो चतः करा हा न मुंचा कदाचिन्मां प्रेम न हृत्कंथया स्फुरः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानिर्युतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुलेर पास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परम आनंददायिने। मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो ये जो है चतुर्श्लोकी भागवतम का श्लोक है। हम्म, तो चतुर्श्लोकी भागवतम के अंदर हमने चर्चा किया। वैसे तो इसमें बहुत डिटेल में चर्चा किया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान भगवान से प्रश्न किया था। हम्म, या कृपा की याचना की थी 29 और 30 नंबर श्लोक में। हम्म, आपको याद है जब हमने चर्चा किया था, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बिना गर्व और बिना बंधन के मैं आपके आदेशों का पालन कर पाऊं। ये 29-30 श्लोक में भगवान से ब्रह्मा जी आशीर्वाद मांगते हैं, कृपा की याचना करते हैं। ठीक है ना। तो उसी के संबंध में ये जो है चतुर्श्लोकी भागवतम का चौथा श्लोक है। ठीक है ना। उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो भी भगवान परम सत्य, जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, तो हम सब भगवान की खोज में ही लगे। ये हमारे बारे में बताया जा रहा है। उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में, यानी हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, सर्वत्र, हर जगह, सर्वदा। सर्वत्र शब्द का अर्थ होता है हर जगह, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। हमेशा का मतलब होता है 24 आवर्स। सर्वत्र का मतलब होता है हर जगह, चाहे ऑफिस में बैठा हो, चाहे घर पे हो, चाहे कहीं भी हो। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। कैसे भी उसके मतलब डायरेक्टली खोज करने का जो है कई प्रकार से अर्थ निकाला जा सकता है, और इनडायरेक्टली कैसे भी मतलब अल्टीमेटली क्या है, हर प्रकार से इसमें लगना पड़ेगा, लगना चाहिए, ऐसा बताया गया। जैसा पिछले श्लोक में कहा गया है, भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या उसका परम लक्ष्य है। तो भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था है या उनका परम लक्ष्य है। हाँ। तो इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तो भक्ति योग का रहस्य क्या है, तो ये पिछले श्लोक में उत्तर दिया था इसका, 35 नंबर श्लोक में। अगर आपने वो श्लोक सुना हो तो उसके अंदर ये बताया गया है। हम्म।
हम्म। हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। तो ये पिछले श्लोक में बताया था, है ना, कि ये जो भक्ति योग का रहस्य जानना है तो क्या है। भक्ति योग का रहस्य जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। पिछले श्लोक का लास्ट खत्म ऐसा हुआ था पिछले श्लोक के, उसको परंपरा से सुनना पड़ेगा। आप देखिए 35 जो लास्ट श्लोक था उसमें क्या लिखा था, यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शिष्य परंपरा का ज्ञान प्राप्त हो सके तो वह भगवान के रहस्य और उनके अवतार श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझ सकता है। ठीक है। तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि भगवान जो है हर जगह उपस्थित है, लेकिन भगवान हर जीव के हृदय में भी हैं, हर अणु में भी हैं, लेकिन साथ साथ में भगवान का एग्जिस्टेंस अलग से भी है। ये पिछले श्लोक में वर्णन हुआ था। ठीक है ना। और जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, है ना, भगवान उनके हृदय में अपने आप को प्रकट करते हैं, जैसे टेलीविजन में वस्तुएं दिखती हैं। हम्म। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। तो भगवान को जानना है, यदि भगवान के बारे में जानना है तो क्या तो है जैसे जैसे हम भक्ति में उन्नत होते हैं तो वो चीज भगवान रिवील करते हैं प्रसन्न होकर हमारे हृदय में। ये रहस्य है भक्ति योग का कि भगवान जो है वो हर हर कण में है, हर जीव में भी है, लेकिन वही भगवान गोलोक में भी है, वैकुंठ में भी उनका निवास होता है। और वही भगवान जो है वो भक्तों के हृदय के अंदर जो है अपनी सारी लीलाओं को प्रकट करते हैं। पर ये कौन समझ सकता है, ये जो केवल भक्ति है वही समझ सकते हैं, जो भक्त नहीं है वो इसको नहीं समझ सकते। गीता में भी भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, है ना। कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान बोलते हैं रहस्य ही एतत् उत्तमम। भगवत गीता के चौथे अध्याय में कल हमने चर्चा किया था। इमम उसमें तीसरा श्लोक आता है भगवत गीता का, उसमें भगवान बताते हैं क्या, चौथा है क्या। हम्म। उसमें भगवान एक शब्द यूज करते हैं क्या, रहस्य ही एतत् उत्तमम। रहस्य ही एतत् उत्तमम, कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है क्या उत्तम रहस्य है। आपने सुना हो तो कल की क्लास में हमने ये बताया था। ठीक है ना। हम्म। ये क्या है, भक्तो असी में सखा चेती रहस्य ही एतत् उत्तमम। 4.3। तो ये उत्तम रहस्य बताया गया है। उत्तम का अर्थ होता है क्या, जो सर्वोच्च है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और रहस्य क्या है, ये जो भगवत गीता रूपी ज्ञान है, श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है, ये रहस्य रहता है। ये रहस्य क्यों रहता है, सामान्य लोग इसको नहीं समझ पाते। ये रहस्य है। कैसे रहस्य है कि इस भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि कैसे कार्य करने चाहिए। इसमें बताया गया कैसे हर व्यक्ति कर्म बंधन में, ज्यादातर लोग तो ये जानते ही नहीं है कर्म बंधन में। बहुत सारे लोग तो ये जानते ही नहीं है कि संसार को जेल की तुलना की गई है। इसमें जो है हम हम कैदी हैं, संसार में आए हैं, हमने ऐसे कार्य किए थे, तो ये जो है हमको क्या है, अपने कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं। तो हम सब कर्म बंधन में, ज्यादातर लोग ये जानते नहीं है। और कैसे इस कर्म बंधन से बाहर निकलना है। अब बंधन में तो आ गए, लेकिन निकले कैसे, इसका ज्ञान गीता में बताया गया है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। सामान्य लोग तो जानते ही नहीं। सामान्य लोग किसमें लगे, आहार निद्रा रोटी कपड़ा मकान। लोगों का पूरा एनर्जी किसमें लगा है, रोटी कपड़ा मकान। समय है ही नहीं उनके पास कि इस बारे में, उनको उनको पता ही नहीं कि हम बंधन में हैं। लोग बोलते हैं देखो हम कितने खुश हैं, संसार में एंजॉय कर रहे हैं,
है ना। सबको ऐसा लगता है, उनको लगता ही नहीं कि हम बंधन में हैं। तो जो भगवान गीता में बोलते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, भगवत गीता में बोला है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानेगा कि भाई संसार के अंदर कुछ भी सुख नहीं है, मैं तो बंधन में फंसा हुआ हूं। बंधन में कोई व्यक्ति खुश रह सकता है क्या? जेल में आपको डाल दिया जाए, आप खुश रहेंगे? कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी बड़ा अच्छा है, 2 टाइम की रोटी मिल जाती है, और थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है। लेकिन जब पूरा, वो तो 1 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल जेल में रहना पड़े, जो मतलब आपको छूट ही ना मिले, एक जगह नहीं रह पाते। बहुत बहुत सतोगुण चाहिए एक जगह रहने के लिए, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है डीप एब्जॉर्प्शन चाहिए। तो इसलिए जो है ये बताया गया कि हम बंधन में हैं, संसार में अलग अलग तरह के बंधन हैं, तीनों गुणों का बंधन है, तो हम बंधन में हैं। और इस बंधन से निकलने का रहस्य गीता में बताया गया है, कैसे कर्म करने चाहिए सब, और ये भागवत में भी मेंशन्ड है। पर ये सबको प्रकट नहीं होता, सामान्य लोग जानते ही नहीं है इसको, इसलिए रहस्य है, ठीक है ना। और ये रहस्य कैसे प्रकट होता है? जब गुरु परंपरा के माध्यम से सुना जाएगा। इमं परंपरा प्राप्तम, है ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदु स काल नेहा महता योगो नष्ट परंतपः। परंपरा में ज्ञान प्राप्त होता है, भले ही हम कितने भी तपस्वी हो अर्जुन की तरह, लेकिन जब तक ये सुनेंगे नहीं प्रामाणिक व्यक्ति से, तब तक ये ज्ञान नहीं समझ पाएंगे। भगवान बताते हैं प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्म योग से हो, ज्ञान योग से हो, या कि ध्यान योग या राज योग से हो, अथवा भक्ति योग से हो। आप देखेंगे आजकल ये जो है सेल्फ रियलाइजेशन पे बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं, ये बहुत फेमस है। अपने आप को जानिए, डिस्कवर योर सेल्फ। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कोर्स लोग, एक्चुअली लोग वास्तव में जिज्ञासु हैं, मनुष्य जो है उसको जिज्ञासु होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, वो जानना चाहते हैं, है ना, जानना चाहते हैं। इसलिए जो है आजकल इसको आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से लोग जो है आत्म साक्षात्कार के रास्ते में लगे हुए हैं। कुछ लोग जो है कैसे करते हैं आत्म साक्षात्कार का तरीका क्या? कर्म योग से। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई अच्छे कर्म करो, खराब मत करो, किसी का बुरा मत करो, और कर्म कर्म योग में लगते लगते आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। मतलब आप ये अनुभव कर पाओगे कि मैं आत्मा हूं। कुछ लोग ज्ञान योग में लगे हुए होते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ज्ञान योग के द्वारा वो ये समझना चाहते हैं कि मैं आत्मा हूं, इसको जो है वो शास्त्र पढ़ के, इसको मनन करके, इस प्रकार से वो समझना चाहता है कि मैं आत्मा हूं, संसार जो है इस प्रकार से संसार जो है टेम्पररी है। कुछ लोग ध्यान करते हैं, है ना, कुछ लोग ध्यान में लगे रहते हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी, बस ध्यान में लगे हुए हैं, है ना, खूब तपस्या करते हैं, ठंडे जल के अंदर खड़े रहेंगे, किस लिए? आत्म साक्षात्कार के लिए। या सूरज, गर्मी के समय ऊपर से गर्म सूरज, सब तरफ आग जलाएंगे, है ना। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग जो है, तो ये अलग अलग प्रकार से सब लोग क्या करना चाहते हैं, हर तरीका, हर प्रकार से। कुछ लोग भक्ति योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार, सब लोग जो हैं आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं, सब सोच रहे हैं इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये ऑप्शन नहीं है कि करना है कि नहीं करना है प्रभु जी, ये तो जरूरी, ये भक्ति तो जरूरी नहीं है ना। आजकल ये चलन हो चुका है एक्चुअली, कि नहीं नहीं भक्ति भक्ति जरूरी नहीं है, बुढ़ापे में करना चाहिए, जितना हो जाए उतना कर लो, ज्यादा मत करो, है ना, ज्यादा दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है भागवत में साफ साफ आपके सामने, कि प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो, मतलब उसमें लगे, आत्म साक्षात्कार में लगे, अपने आप को लगाए रखे, है ना, ये उसका कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ होता है ड्यूटी, है ना। तो ड्यूटी तो करनी होती है। जनरली देखा जाता है कि लोग अपने जो है भौतिक चीजों में लोग बहुत ड्यूटीफुल होते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो बहुत ढीले ढाले पड़ जाते हैं, है ना। अगर ऑफिस जाना हो तो एकदम सुबह जल्दी उठेंगे, टाइम पे उठेंगे,
मीटिंग हो तो नींद नहीं आएगी, और लेकिन वही सुबह चैंटिंग के लिए बोलो उठने के लिए, तो फिर उनका सीरियसनेस पता लग जाता है कितने ड्यूटीफुल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको सेकेंडरी प्रायोरिटी दे रखा है सबने। भक्ति सेकेंडरी, बाकी चीज प्राइमरी है, तो इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते। अगर इसको प्राइमरी रखा जाए, अपने जीवन में भक्ति को प्राइमरी रखा जाए और अपने जीवन को भक्ति करने के अनुसार डाला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये शिक्षा दी नहीं जाती समाज में, तो इसलिए जो है कर नहीं पाते। जो चेतना में उन्नत है वह निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में, यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा उनकी विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। किंतु यहां पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासाओं को लक्ष्य बताया गया है। तो जो जिसका कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है, जिसकी चेतना विकसित है, जो थोड़ा उन्नत है, जिसका विचार उन्नत है, वो जिज्ञासा करेगा। उसके मन में प्रश्न आना चाहिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या प्रश्न आना चाहिए? आत्मा के विषय में प्रश्न आना चाहिए, विश्व के विषय में प्रश्न आना चाहिए, जीवन के समस्त ये जो है। आप देखते हैं ये जिज्ञासा करते भी है कुछ लोग, किंतु यहां पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासाओं को लक्ष्य बताया गया है। तो जिज्ञासा जब तक नहीं करते तब तक उसको मनुष्य नहीं बोला जाता। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा जो करता है वही ब्रह्म जिज्ञासा। कौन सी जिज्ञासा? रोटी कपड़ा मकान के लिए जिज्ञासा नहीं करता, किसके लिए करता है? ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र में बताया गया है कि जिज्ञासा करनी चाहिए, ये प्रश्न आना चाहिए। अब देखिए इतने बड़े राजा हैं परीक्षित महाराज, वो इतने बुद्धिमान है, हमारे से तो कई ज्यादा बुद्धिमान होंगे ना, ये तो आप मानते हैं ना, परीक्षित महाराज हमारे से ज्यादा बुद्धिमान थे। तो परीक्षित महाराज को जब सांप ने काट लिया, नहीं मतलब जब श्राप मिला उनको, तो वो ये जिज्ञासा नहीं कर रहे कि कैसे मैं इससे बचूं। वो क्या जिज्ञासा कर रहे हैं कि कैसे जो है मेरा, अब क्या करूं, मैं मरने वाला हूं। ऐसी जिज्ञासा कोई करता है संसार में? जो मरने वाला होता है ऐसी जिज्ञासा आपने देखी है? जनरली है ही नहीं लोगों में जिज्ञासा। जिज्ञासा कहाँ होती है? कैसे अच्छा खाने में क्या बनाना है ना, अमरूद की सब्जी बनानी है ना, उसमें अंगूर डालना है सब्जी में, यहां बहुत दिमाग लगाएंगे। स्वाद अच्छा आना चाहिए प्रभु जी, सारी जिज्ञासा यही होगी। सोने में कैसे अच्छे से करना है, एसी लगा के सो, थोड़ा अच्छा गद्दा डालो, बस हाँ ये जिज्ञासा होनी चाहिए। सोचो थोड़ा और कैसे अच्छे से सो सकते हैं, है ना, और कैसे मैं अपनी रक्षा कर पाऊं। बंदूकें बना ली हमने, मशाले बना ली, देखा कोई दूसरा देश हम पे अटैक ना करे, इसमें जिज्ञासा करते, इसमें दिमाग लगा रहे हैं सब अपना, कैसे ये अच्छे से हो पाए। लेकिन इसके विषय में कोई जिज्ञासा नहीं करता कि भाई मेरा जो है आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, मुझे संसार में ये क्या। हम अब देखिए हम लोग तो 16 माला करते हैं, कि हमको ऐसा फील होता है रेगुलरली कि संसार में कष्ट है। तो जब हमको ही नहीं फील हो रहा तो जो माला नहीं कर रहे उनको फील हो जाएगा? समझ पा रहे हैं? तो ये इतना आसान नहीं है, ये माया है। ये माया ऐसा कवर करके रखती है इतना बढ़िया, है ना, थोड़ा डंडा मारती है फिर थोड़ा रिलैक्स कर देती है, आपको लगता है आ हा बड़ा सुख है संसार में। फिर एक डंडा पड़ता है, फिर बोलता है अरे अरे भक्ति करूंगा, फिर थोड़ा रिलैक्स कर देती है, हा बड़ा सुख है। ये हमारे साथ भी है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपके साथ है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो इसलिए जिज्ञासा करने की इच्छा ही नहीं होती। जिज्ञासा कब? जब कष्ट मिलता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति एकदम सीरियस होता है, तो वो सोचता है नहीं नहीं इस बार तो मैं जो है करूंगा। वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषय ऐसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है, और भागवत ऐसी समस्त जिज्ञासाओं का एक इस बिंदु तक तथा अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। तो वेदांत सूत्र में क्या बताया गया है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसकी शुरुआत होती है जिज्ञासा से। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दें, और यहां पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक से लेकर एतावदेव तक है। तो ये 4 चतुर्श्लोकी भागवतम है ना, अहम एवा वहां से शुरू हुआ था और एतावदेव तक है। यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य ये नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है।
फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिराया जाकर इस संसार के गहनतम अंधकार में दसता जाता है। देखिए एक चीज, इसको अगर ऐसे समझा जाए, हम सब इस पे एग्री करेंगे लेकिन एप्लीकेशन नहीं करेंगे। एप्लीकेशन नहीं करेंगे, बस हाँ हाँ बोल देंगे, हाँ हाँ, है ना। जैसे इस संसार में हमको क्या चाहिए, मुझे बताइए। इस संसार में हमको क्या चाहिए? क्या लगता है आपको? क्यों हम इतना भटक रहे हैं, क्यों इतना भाग रहे हैं? क्या चाहिए? है ना, तो एक ही उत्तर आएगा, आनंद चाहिए। आनंद के लिए तो कर रहे हैं सब, ठीक है ना। सुख, सब सुख के लिए इतना कर रहे हैं। अब वही सुख जो है बिना, सुख के लिए जो है कोई शादी करता है, सुख के लिए कोई शादी नहीं भी करता है, सुख के लिए जो कोई ऐसा काम करता है इसमें ज्यादा पैसा मिले, सुख के लिए कोई ऐसी चीज खाता है जिससे सुख मिले, सब सुख के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है सब। समझ पा रहे हैं? तो सब सुख के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है। भक्ति का एक्सपेरिमेंट सुख के लिए हो। हाँ, भक्ति में, भक्ति भी लोग इसलिए करना चाहते हैं सुख मिले, तो इसमें गलत नहीं है, सुख तो हमको चाहिए, परम कर्तव्य। है ना। तो यहां पर बताया गया, लेकिन संसार में लोग क्यों फंसे हुए हैं? भाई सुख चाहिए, सुख तो वैसे ही मिल जाएगा। संसार में क्यों फंसे हुए हैं? जो है इंद्रिया अनियंत्रित है, इंद्रिया डिमांड करती रहती है। भाई आप ऐसा थोड़ी है कि आप 10-10 घंटा, 14-14 घंटा काम करोगे तो आप 20 रोटी खा लोगे। ऐसा है क्या? कैपेसिटी बढ़ जाती है खाने की। ऐसा है ज्यादा काम करने से ज्यादा सो सकते हैं। ऐसा है कि ज्यादा काम करने से ज्यादा मैथुन कर सकते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं नहीं कर सकते। अब वही आपको 4 रोटी खानी है, तो इतना क्यों भाग रहे हो? वही आपको 6-7 घंटा सोना है, अब नीचे सो चाहे गद्दे पे सो, सोना ही है। ये चीज सब इसमें हम बोलते हैं हाँ प्रभु जी बहुत, लेकिन उनसे होता नहीं है जब एप्लीकेशन की बात आती है ना। भाई वही जीभ है, वही जीभ बोलती है पान खाओ, हाँ यस सर, पान खाएंगे। अब पान खाएंगे तो पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो कमाना पड़ेगा। अरे पान खाते क्यों, क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो? पहले खाओगे, फिर जो है पैसा कमाना पड़ेगा। माला कर लो ना, थोड़ी इंद्रियों को नियंत्रित कर लो, क्यों पान के पीछे भाग रहे हो? अगर ऐसा देखा जाए तो सारी प्रॉब्लम अनियंत्रित इंद्रियों के कारण है। आप देख लो, इतने सारे लोग आ रहे हैं ना आजकल, पेट की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है लोगों में। क्यों? जीवा पे नियंत्रण नहीं है। खाने में कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड, 10 सेकंड, पाँच, जैसा था 5 मिनट, 10 मिनट। फिर भुगतता कितना है आदमी? 6 महीना, 1 साल, कई बार ज्यादा भी। क्यों क्यों फंसा हुआ है? पता है उसको मैं ये खाऊंगा, जिसको डायबिटीज उसको पता है मैं शुगर खाऊंगा तो मेरी हालत खराब होगी, लेकिन फिर भी खा रहा है। क्यों? अनियंत्रित सब प्रॉब्लम है अनियंत्रित इंद्रियां। अनियंत्रित इंद्रियों के कारण हम फंसे हुए हैं। सबको पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, सबको पता है सॉल्यूशन क्या है, लेकिन क्यों नहीं निकल पा रहे? अनियंत्रित इंद्रियां। इतना झंझट ही नहीं। अगर इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया जाए, आप सोचिए एक बार के लिए, तो कितना टाइम बचेगा। उस समय को हम कहाँ लगा सकते हैं? भजन में लगा सकते हैं। इसलिए जो साधु जो होते हैं, जिनको साधु बनना है, वो सादा जीवन जीते हैं। अरे भैया तड़क भड़क वाला जीवन जिएंगे तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। सिंपल जीवन जियो। अब वो सिंपल जो है सबके लिए अलग अलग लेवल के अनुसार हो सकता है। किसी के लिए जो है ना, पिज्ज़ा खाना सिंपल है किसी के लिए, तो पर ये उदाहरण है। तो हम देख रहे हैं कि हम क्यों फंसे हुए हैं? अनियंत्रित इंद्रियों के कारण, है ना। जैसे मैं एक व्यक्ति से मिला था उस दिन, बता रहा था ना, वो तंबाकू खाता था, डेली का 25 रुपए का। तो एक महीने का कितना हो गया देख लीजिए, 1 साल का कितना हो गया देख लीजिए। 30 साल से खा रहा है, 25,000 रुपये उसने तंबाकू खाने में लगा दिए। और उसके बाद अब दवाई और लेगा वो कैंसर की, तो कितना रुपया लगेगा उसमें, है ना। तो कितना टाइम वेस्ट करता है, कितना रिसोर्स वेस्ट करता है। वही चीज जो है इसको मंदिर में दे देना चाहिए दान। इतना ही पैसा है तो मंदिर में दो। मंदिर के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हमसे नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये प्रॉब्लम है। अनियंत्रित इंद्रियों के कारण गहनतम अंधकार में दसता जा रहा है, पता है।
समग्र भौतिक संसार इंद्रिय तृप्ति मुख्यतः काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। फलस्वरूप ज्ञान की समस्त प्रगति के बावजूद समस्त जीवों का अंतिम लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति ही रहता है। अगर हम एनालाइज करें, भक्ति में भी हम सब हैं, हमारा लक्ष्य क्या होता है? कृष्ण को प्रसन्न करना। कितने लोगों का आपका है? ऑनेस्टली बताइए। मेरा तो नहीं है। बोलना आसान होता है, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सटली देखेंगे सूक्ष्म रूप से, तो हम किसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं? अपनी। इसको बोला जाता है कर्म योग। ये भक्ति योग नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं कि हम भक्ति योग कर रहे हैं, लेकिन हम भक्ति नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं कर्म योग। जो हम कर रहे हैं वो कर्म योग है। इसमें भक्ति मिली हुई है। भक्ति योग का अर्थ होता है स्टार्टिंग से भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म किया जाए और उसका फल भगवान को अर्पित किया जाए उनकी प्रसन्नता के लिए। लेकिन हम कोई भी काम करते हैं तो पहले क्या देखते हैं? मेरे को इसमें क्या मिलेगा? मैं एक, इसलिए हम जो सेवा, जैसे हम जो है, मान लीजिए आपको सेवा मिली बर्तन धोने की, आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, ये तो मैं नहीं कर सकते, हमको तो प्रवचन देने की सेवा दो। तो ये भक्ति योग ना होकर क्या हो गया? कर्म योग। अगर आप बर्तन धोने की सेवा करते जैसा आपको बोल दिया जाता है तो आपको भक्ति योग का लाभ मिलता। लेकिन चूंकि मेरे से नहीं हो सकती ये सेवा, हमसे नहीं होगी, तो अब आप किस में आ गए? कर्म योग में आ गए। क्योंकि आप अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हो, उसका फल भगवान को अर्पित करोगे। इसको बोलते हैं कर्म योग। भक्ति योग मतलब भगवान की इच्छा से कार्य करना, जो भगवान को पसंद है वो करना। तो ज्यादातर साधक हम लोग जो है कर्म योग कर रहे हैं। वास्तव में भक्ति योग, कर्म के अंदर भक्ति मिश्रित होने के कारण इसको कर्म योग बोलते हैं। शुद्ध भक्ति इसलिए बोला जाता है शुद्ध भक्ति करना चाहिए, शुद्ध भक्ति करना चाहिए। समझ में आया आपको? कर्म योग, हम सब कर्म योगी हैं वास्तव में देखा जाए। हम बोलते हैं हम भक्ति योगी है, लेकिन भक्ति योगी का अर्थ होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए स्टार्टिंग से वही कार्य करना जो भगवान को पसंद है। कर्म योग में हम अपनी पसंद के कार्य करते हैं और भगवान को फल अर्पित करते हैं। भक्ति योग में भक्त जो होता है भगवान की प्रसन्नता के अनुसार कार्य करता है और उसका फल भगवान को अर्पित करता है। ये फर्क है। तो इसलिए जो है, पर कोई बात नहीं, जिस भी स्थिति में, तो हम व्यक्ति जो है, हम अपनी काम वासनाओं के कारण जो है इस संसार में फंसे हुए हैं। सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, और जितना भी प्रोग्रेस हो रहा है इस संसार में उसका लक्ष्य क्या है? कैसे अच्छे से खाना हो जाए। इतनी सारी खाने की दुकानें खुल गई जगह जगह। कैसे अच्छे से सोना हो जाए, एसी कूलर पंखे की दुकान, गर्म पानी की दुकान, है ना। मंदिर दिखेंगे आपको जितने ये दिखेंगे, दवाइयों की दुकान। तो फिर आगे क्या? अंतिम लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति। किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया, जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रामाणिक गुरु या जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जाना चाहिए। तो वही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। किंतु श्रीमद् भागवतम आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासुओं को उत्तर प्रदान करने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है, किंतु श्रीमद् भागवत आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासुओं को उत्तर प्रदान करने वाला है। तो अलग अलग प्रकार की धार्मिक जिज्ञासाओं में सब लगे हुए हैं, ठीक है ना। भागवत में सभी प्रकार की जिज्ञासाओं का उत्तर मिलेगा। जीवन का ही परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता, है ना। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित होता हो उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी के शिष्य परंपरा के प्रामाणिक गुरु से पूछे। यही इस श्लोक में निर्देशित है। तो जिसको वास्तव में जिज्ञासा है, भगवान के बारे में जानना है, उसको क्या करना चाहिए? प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाना चाहिए। चौथा अध्याय भगवत गीता 34वां श्लोक। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेण सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो वैसे क्या करना चाहिए जब तत्व जिज्ञासा हो? तो किसके पास जाना चाहिए? पहली बात तो ज्यादातर लोगों में जिज्ञासा नहीं होती, फिर होने के बाद अगर हो तो क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए, जो प्रामाणिक हो, प्रामाणिक संप्रदाय में हो। क्योंकि भगवान ने इस रहस्य को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया था, अतः आत्म साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासाएं
ऐसे गुरु के समक्ष प्रकट की जानी चाहिए जो शिष्य परंपरा से मान्य भगवान का सीधा प्रतिनिधि हो। ऐसा प्रामाणिक गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से सारी बात को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को छूट है कि वे संबंध में शास्त्रों का अवलोकन करे, किंतु फिर भी उसे प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इस श्लोक में यही आदेश है। प्रामाणिक गुरु भगवान का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु से उसी भाव से आदेश प्राप्त करे जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था। उस शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने को भगवान नहीं कहता। यद्यपि ऐसा गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से भगवान को दूसरों को सौंप सकता है। भगवान को केवल शिक्षा या उर्वर मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासुओं को उसकी प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्र तो पढ़ने ही चाहिए, लेकिन शास्त्रों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए कौन मदद करते हैं? प्रामाणिक गुरु। इसलिए जो है गुरु बनाना बड़ा आवश्यक है। बिना गुरु बनाए जो है भगवान को प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है ना। क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार का रास्ता है उसमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं, तो गुरु जो है व्यवहारिक रूप से बताते हैं, भाई ये इसमें ये चैलेंज आएगा, इसको ऐसे निपटना है। तो इसलिए जो है, इसलिए बताया गया दिव्य ज्ञान, चौथे अध्याय में बताया गया दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका भी ये तद विधि प्रणिपाते। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए और फिर सेवा करनी चाहिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर केवल हम समर्पण का भाव नहीं है तो वो साइकिल, वो काम टूट जाएगी, काम नहीं करेगी। अगर केवल हम प्रश्न पूछते हैं, सेवा नहीं करते, तो वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और हम जो है अगर समर्पण ही नहीं है तो मतलब ये तीनों इंपॉर्टेंट है, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवया। ये साइकिल है, साइकिल। तो इसलिए जो है आप देखते थे अभी भी कई जगह ऐसा है कि गुरु जी की जो है मतलब केवल वहां पर जो गुरुकुल होते थे वहां पर केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दिया जाता था, सेवा करनी पड़ती थी गुरु के आश्रम में, है ना। सेवा करने का अर्थ है जैसे अभी तो अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, लेकिन पहले गुरुकुल में क्या सेवा होती थी? आश्रम को साफ करना, गाय से दूध निकालना, ठीक है ना, लकड़ी लेके आना आग जलाने के लिए। तो ये सेवा करने से क्या होता है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकल जो है विजडम में ट्रांसफॉर्म होता है। बिना सेवा के हमारा रियलाइजेशन कच्चे रहेंगे, बिना सेवा के हम परिपक्व नहीं हो पाएंगे। हो सकता है हमको थ्योरेटिकल ज्ञान हो, जैसे वैष्णव सदाचार वाला आपने पढ़ा है ना, बिना सदाचार के पालन के क्या होता है, मृत्यु के समय सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो ये सेवा जब करते हैं प्रैक्टिकली तो चीजों को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते तो समझ में आता है, अरे यहाँ पर ये बताया गया था लेकिन ये तो वास्तव में ऐसा है। तो इसलिए जो है सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम सेवा करते हैं तो हमको बहुत सारे रियलाइजेशन आते हैं। बिना सेवा के हमारा ज्ञान क्या रहेगा, थ्योरेटिकल बना रहेगा, हमें परिपक्वता नहीं आती, ठीक है ना। तो गुरु के माध्यम से ये होता है। शास्त्रों में इसके सीधे निर्देश प्राप्त है, किंतु जीवात्माएं अंधकार में चकाचौंध के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण अंधी होने से शास्त्रों के सत्य को खोज पाने में अक्षम है ना रहती है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में सारा आदेश भगवान श्री कृष्ण की ओर लक्षित है, किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रामाणिक गुरु के अभाव में अथवा अर्जुन जैसे प्रत्यक्ष श्रोता के अभाव में अनेक अवैध पुरुष अपनी सनकों की तुष्टि के लिए दिव्य ज्ञान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। इसलिए तो भगवान बोले क्या, स कालेन महता योगो नष्ट परंतपः। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, क्यों भगवान ने अर्जुन को दोबारा दिया? क्योंकि जिस राज ऋषि परंपरा में ज्ञान चल रहा था वो टूट गई, वो परंपरा नष्ट हो गई, इसलिए ज्ञान आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हो गए राजाओं के रूप में, ऐसे असुर आ गए, उन्होंने क्या किया, इस ज्ञान में अपने ज्ञान विचार मिला दिए। तो क्या हुआ, उसका वो प्रभाव खत्म हो गया। जैसे सांप जब होता है, जब दूध को मुंह लगाता है तो क्या होता है, वो दूध ही दिखता है, लेकिन पीने से पता लगेगा वो क्या है फिर। तो उसी प्रकार से अगर इस ज्ञान में थोड़ा भी मिलावट कर दिया जाए तो क्या होगा, इसका प्रभाव नहीं होता। समझ पा रहे हैं? इसलिए जो है
ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जो भगवत गीता पे टीका लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका कोई प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक संप्रदाय नहीं है, मन मर्जी टीका लिख देते हैं। और लोगों को ज्यादा ज्ञान होता नहीं है, लोगों को अच्छा लगता है, और लोग पढ़ते भी हैं। इतना इतनी सारी कथाएं हो रही हैं, भागवतम, इतने सारे लेक्चर्स हो रहे हैं, कितने लोग भक्त बन रहे हैं? बताइए कितने लोग भक्त बन रहे हैं? डेली भागवतम कथा होती है ना, कितनी भागवत कथा हो रही है, कितने लोग भक्त बन रहे हैं, कितने लोगों से चार नियम पालन हो रहे हैं, कितने लोग 16 माला जप कर पा रहे हैं? बताइए मुझे। आप देखते हैं ना, कहीं ना कहीं भागवत कथा रोज ही होती है। तो फिर इतने लोगों को भक्त बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बन रहे लोग भक्त? बताइए, देखते होंगे ना अपने आपके एरिया में भी डेली कहीं ना कहीं भागवत होती है, पर वो भक्त बनते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें वो कई बार जो है वक्ता होते हैं वो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। कई बार जो है वक्ता सही प्रस्तुत करते हैं लेकिन श्रोता समझ नहीं पाते। निसंदेह पर व्योम के क्षितिज में भगवत गीता सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है, किंतु इस महान ज्ञान ग्रंथ की व्याख्या इतनी बुरी तरह से तोड़ी मरोड़ी गई है कि भगवत गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक दमक के अंधकार में अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसे जिज्ञासु श्री भगवत गीता से प्रकाश मिल पाता हूँ। गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भागवत के इन 4 मूल श्लोकों में प्राप्त है था, किंतु अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन पस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। आप समझ गए? मतलब आप समझ रहे हैं कि जो गीता में भी वही है जो इन भागवत के 4 श्लोकों में, लेकिन इतना ज्यादा डाइवर्जन है। किसी गीता में आप पढ़ेंगे कि पांडव जो है, 5 पांडव हमारी 5 इंद्रियां, कौरव मतलब हमारे हमारे जो है मन के बुरे विचार। ये कहाँ लिखा हुआ है भैया? इसको लोग पढ़ते हैं बड़े चाव से। एक तो ये प्रॉब्लम बड़ा है, ये समस्या बड़ा है कि हम अपनी संप्रदाय की किताबें नहीं पढ़ते, हम इतने ज्ञानी हो गए कि दूसरे दूसरी किताबें ले लेके आएंगे। अरे प्रभुपाद जी की किताब पढ़ो एक बार, इसको लागू तो करो, पूरा जीवन निकल जाएगा। नहीं, हम तो ये किताब पढ़ेंगे, हम तो वो किताब पढ़ेंगे, ले लो फिर, आपको ही नुकसान है। इतनी सारी किताबें हो गई ना, लोग इतने कंफ्यूज हैं, ये भी पढ़ लूं प्रभु जी, ये भी पढ़ लूं। नहीं, हम तो शिव पुराण पढ़ेंगे। अरे एक तेरी सिगरेट नहीं छूट रही और तू शिव पुराण पढ़ेगा? अपने आप को बहुत मान समझता है। सिगरेट छोड़ पहले, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोग बोलते हैं ना प्रभुपाद जी ने सिंपल फिलॉसफी दिया। एक लड़का था बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा था, बोले प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल फिलॉसफी दिया, हाई फिलॉसफी नहीं दिया, है ना। हम अपना स्वरूप स्वरूप सिद्धि और इस तरह की बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहा था। बोले हम राधा कुंड में जाएंगे बाबा जियों के पास। जाओ भैया, क्या बाबा जी काम से मुक्त हो गए क्या? जितने बाबा जी राधा कुंड पे बैठते हैं उनमें काम वासना नहीं है? है चैलेंज, चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। भक्ति सिद्धांत जी ने जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शरीर को लेके जा रहे थे, बाबा जी लोग बोला कि इनके शरीर को वही हाथ लगा सकता है जो स्त्री के बारे में सोचता नहीं है। जिसने 1 साल में नहीं सोचा आगे आओ, कोई आगे नहीं आया। जिसने 1 महीने में ना सोचा आगे आओ, 1 सप्ताह में ना सोचा आगे आओ, 1 दिन में ना सोचा आगे आओ, कोई आगे नहीं आया। 1 घंटे में ना सोचा आगे आओ। ये स्थिति है बाबाओं की, और हम ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम सही परंपरा में सब सही जगह है, लेकिन फिर भी नहीं नहीं हम इनका सुनेंगे। प्रभु जी ये बाबा जी बहुत अच्छा बोलता है, रे तेरी देख पहले औकात, तेरी औकात देख पहले, माला हो रही है ठीक से, नियम पालन कर पा रहा है, और इस बाबा से सुनेंगे क्या? ये बहुत बड़ा ऑफेंसिव है। इससे सुनेंगे उससे सुनेंगे, खिचड़ी बन जाती है। अपने गुरु से नहीं सुनेंगे। अगर सुनना ही है तो अपने गुरु से आगे लोग, मेरे को इनसे सुनना है, पूछो उनसे। और मैं बता रहा हूं आपको, इतनी बुरी स्थिति है क्योंकि वो तोड़ मरोड़ के, भाई जो सीधी सादी चीज है वो उसको कैसे अप्रिशिएट कर पाएंगे हम? है ना, जो टूटा फूटा माल है वो घुमा के ऐसे प्रस्तुत किया गया, उसमें मजा आता है उसको पढ़ने में।
तो ये सब जगह हो रहा है, तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया, गीता में तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत। ऐसी गीता आ गई है ना, अलग अलग तरह की गीता आ रही है। ऐसे लोग भी, ऐसे भी कुछ पंथ है जो ये मानते हैं कि है ना, मतलब आप सोचिए कितनी हंसी की बात है, वो ऐसा मानते हैं कि जो शिव है, ऐसे भी कुछ पंथ है जो मानते हैं कि जो शिव, वो ऐसे शिव नहीं है, कैलाश वाले शिव नहीं है, दूसरे शिव है। कहाँ लिखा हुआ है भैया ये, किसने बनाया है? तो इसलिए जो है ये प्रॉब्लम है। भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मय सर्वभूतानि अंतरुडानि माया। भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित और अपनी बहिरंग शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। अतः ये स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परम नियंता है, जीवात्मा भगवान द्वारा नियंत्रित है। उसी भगवत गीता में 18.65 में भगवान आदेश देते, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। इसे स्पष्ट है कि भगवान का आदेश है कि मनुष्य को भगवतो मुखी, भगवान का भक्त, उन्हीं का उपासक होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त निसंदेह भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। सीधा सीधा उपदेश है ना भगवान का, साफ साफ बता दिया भगवान क्या चाहते हैं हमसे। साफ साफ श्लोक लिखा हुआ है ना 18.65, कर लो इसको अप्लाई, पढ़ के अप्लाई कर लो इसको। ये श्लोक आपने सबने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ लो, कर लो अप्लाई इसको। दम है तो इसको अप्लाई करो, है ना, करके दिखाओ दम, अप्लाई इसको, हो जाएगा अप्लाई? नहीं, गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। शास्त्र को अपने बल पे नहीं समझ सकते, सिंपल सिंपल आदेश है, लेकिन ये जो सिंपल आदेश है ना भगवान का, इसको पालन करने में पूरा जीवन निकल सकता है, पूरा जीवन। भगवत गीता का एक भी आदेश पालन करने में पूरा जीवन निकल सकता है। आप समझ पा रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं मेरे को, अगर कोई सिंपल इसको फॉलो करे वो भक्त है, भगवान का भक्त बन जाएगा। लेकिन कितने लोग फॉलो कर रहे हैं बताइए? गीता पढ़ के तो लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं, पता है क्या? गीता पढ़ के लोग अलग अलग प्रकार के निष्कर्ष निकाल रहे हैं, है ना। कई लोगों ने ऐसे भी बोला है कि कृष्ण के अंदर जो है, कृष्ण के हृदय के अंदर एक और कृष्ण है। मतलब और भी खतरनाक खतरनाक चीजें चल रही हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है कि मानव समाज की संपूर्ण वैदिक संरचना इस प्रकार बनी हुई कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख पर स्थित है, शासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय उनके बाहुओं पर, व्यापारी वर्ग अर्थात वैश्य भगवान की कटी भाग पर, तथा श्रमिक वर्ग या शूद्र भगवान के पांवों पर स्थित है। अतः संपूर्ण सामाजिक ढांचा भगवान का शरीर और शरीर के विविध भाग यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी मिलकर भगवान के पूरे शरीर की सेवा करने के निमित्त है। अन्यथा ये भाग एकता की परम चेतना में समन्वित किए जाने के योग्य नहीं रह जाते। श्री भगवान से संबंध सभी की समन्वित सेवा से विश्व चेतना प्राप्त की जा सकती है। अतः बड़े से बड़े वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, चिंतन, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, समाज सुधारक इत्यादि तब तक भी संसार के अशांत समाज को कोई राहत नहीं दिला सकते, क्योंकि वे भागवत के इस श्लोक में वर्णित सफलता के रहस्य अर्थात भक्ति योग के रहस्य को नहीं जानते। तो आप कितना भी कर लो, कितनी भी पीस कॉन्फ्रेंस कर लो, प्रभुपाद जी बोलते थे कि महान वैज्ञानिक हैं, महान दार्शनिक हैं, महान चिंतक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन फिर भी संसार में सब अशांत हैं। सारा ढांचा ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। भगवत गीता में भी कहा गया है 7.15, ना माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया अपहृत ज्ञानम आशुरम भावम आश्रिता। चूंकि मानव समाज के तथाकथित बड़े बड़े नेता भक्ति योग के इस महान ज्ञान से अनजान रहते हैं और भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर सदैव इंद्र तत्व के निकृष्ट कार्यों में संलग्न रहते हैं, अतः वे परमेश्वर की श्रेष्ठता के कट्टर विरोधी होते हैं और वे भगवान की शरण में जाना कभी नहीं स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे मूर्ख, बदमाश और नराधम है। प्रभुपाद जी साफ साफ बोल रहे हैं। भगवत गीता जो है हमारे, अगर आप पढ़ेंगे 4.2 श्लोक उसमें बताया गया है, प्रभुपाद जी लेक्चर में भी बोले थे कि भगवत गीता लीडर्स के लिए है। जो समाज में जो सरकारी अफसर हैं सबको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जिनको राज्य करना है, शासन करना है, उनको भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। तभी तो विवस्वान जी को दिया था, राज ऋषयो विदुहु। और आज इसी ज्ञान के अभाव में जितने भी शासक हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे।
और ना उनके अनुगत जो लोग हैं, जो प्रजा है, उसको काम से निकाल पा रहे हैं। काम में फंसे हुए हैं सब, शासक भी काम में फंसा हुआ है और फॉलोवर्स भी काम में फंसे हुए हैं। इसलिए तो ज्ञान दिया गया था लीडर्स को। तो ऐसे लोग जो है कट्टर विरोधी हो जाते हैं भगवान के। ऐसे श्रद्धा रहित नास्तिक, चाहे उन्हें कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो, वास्तव में संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं। देख लो प्रो, ऐसे शास्त्र क्या बोल रहे हैं, कोई कितना भी डिग्री वाला व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसको भगवान में श्रद्धा नहीं है तो वो मूर्ख है, क्योंकि बहिरंग प्रकृति के प्रभाव से उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अतः सारा आधुनिक समुन्नत ज्ञान कुत्ते बिल्लियों के समान यदि तुष्टि के लिए आपस में लड़ने में लग जाता है, तथा विज्ञान, दर्शन, कला, राष्ट्रीयता, आर्थिक विकास, धर्म के संबंध में अर्जित सारा ज्ञान तथा सारे महान कार्य उसी प्रकार व्यर्थ किए जाते हैं, जिस प्रकार शव के लिए प्रयुक्त वस्त्र, शव शैया को विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से ढककर मूर्ख जनता से झूठी वाहवाही लूटने से कोई लाभ नहीं है। इसको बोला जाता है मंडनम लोक रंजनम। कोई डेड बॉडी है, उसको एकदम सजा दो बढ़िया, डेड बॉडी को पहना दो आभूषण, उसको कवर कर दो बढ़िया वस्त्रों से। कितना अच्छे से सजाया, उसका फायदा क्या है, वो तो मर चुका है। ऐसे ही जो है, कितना भी डेवलपमेंट कर लो किसी भी फील्ड में, जब तक इस फील्ड में डेवलपमेंट नहीं होगा, भगवान के बारे में अगर कोई जिज्ञासा नहीं करेगा, तो ये सब क्या है, कोई लाभ नहीं है। ये व्यर्थ श्रमे भी केवलम, क्योंकि ये हमको मृत्यु से नहीं बचा सकती हैं सब चीजें, ये हमको परम गति नहीं प्राप्त करवा सकती। अतः श्रीमद् भागवत बारंबार कहता है कि भक्ति योग का पद प्राप्त किए बिना मानव समाज के सारे कार्यकलाप निष्फल है। कहा गया है, पराभवस भवस्तावदो बोध जातो यावन् जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत् क्रियास्तवादिदम मनो वे कर्मात्मकम ये न शरीर बंध। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा की उपेक्षा करता है, तब तक बड़े से बड़े भौतिक कार्यकलाप पराजय स्वरूप होते हैं, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ऐसे अवांछित और व्यर्थ के कार्यों से पूर्ण नहीं होता। मनुष्य शरीर का कार्य भव बंधन से मुक्त होना है, किंतु जब तक कोई भौतिक कार्यों में लीन रहेगा, तब तक उसका मन पदार्थ की भंवर में घूमता रहेगा और वह जन्म जन्मांतर देह के बंधन में फंसा रहेगा। ठीक है ना। तो ये बहुत लंबा है, हम इतना ही करेंगे, समय हो चुका है। ठीक है, आप जो है जो सुनते हैं, एक पॉइंट अप्लाई कीजिए तो कुछ परिवर्तन आएगा, वरना जो है हरे कृष्ण आंदोलन में आपका साइज बढ़ता जाएगा, आपके कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ेगी। साइज बढ़ने का समझता है ना, बढ़िया प्रसाद खा के साइज बढ़ता है, लेकिन चेतना वैसे की वैसी रहती है। तो इसलिए जो है इतना ही हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, कई पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि टाइम कम था, इसलिए आप इसको पढ़िए। बहुत ही एक एक लाइन प्रभुपाद जी की ऐसी है, तो हमको बहुत सीरियसली क्या करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ऐसा नहीं बोला गया कि भाई कोई गृहस्थ है तो उसके लिए आत्म साक्षात्कार जिज्ञासा करना थोड़ा सेकेंडरी हो जाए, नहीं। सबके लिए, जो भी मनुष्य है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, कौन से आश्रम में, इसके लिए ही सबको कार्य करना चाहिए। जितना टाइम दे पाए उतना अच्छा है। तो इसलिए जो है वेद शास्त्र भागवत कोई छूट नहीं दे रहा है, भागवत कोई छूट नहीं दे रहा है। जितना भक्ति करेंगे उतना कम है, इसका कोई लिमिट नहीं है। प्रो जी इंडाइजेशन हो जाएगा, ज्यादा कर लिया, ज्यादा से आजकल जो है ना बहुत सारे लोग, अरे इससे ज्यादा लेक्चर नहीं होना चाहिए। अरे तुम अभी उतरे ही नहीं आध्यात्मिकता की फील्ड में, इतना ही बोलो, प्रो ज्यादा लंबा मत करो। अरे कब उतरोगे भैया डेफ में, 1 घंटे में हमारे कान में सेचुरेशन आ जाता है, कब क्या भक्ति करेंगे फिर हम, सुनने में रुचि नहीं है। आप समझ पा रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि सबकी बहुत सारी जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हुई है, फिर सबकी हैबिट्स ऐसी हैं। अरे प्रभु जी बस बंद, इससे ज्यादा नहीं सुन सकते। तो ये ऐसी चीज है, इसमें जितना टाइम देंगे, जितना गहराई से समझेंगे, उतना जो है उसको अच्छे से आनंद आएगा, समझ में आएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए सिंपल जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, अपनी आवश्यकताओं को कम करके। अदरवाइज, अब देखिए प्रभुपाद जी की इतनी सारी बुक्स हैं, इसको अगर हम पढ़ने बैठे ध्यान से, तो सोचिए कितना टाइम चाहिए।
प्रभुपाद जी के हजारों हजारों लेक्चर हैं, इसको सुने कितना टाइम चाहिए? मंदिर वाले जो है बेचारे थक गए सेवा सेवा के लिए बुलाते बुलाते, लेकिन सेवा इतनी सारी कोई करने के लिए, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। अब कोई बोलता है ना कि प्रभु जी इतनी सेवा है, इतनी सेवा है, कमी है सेवाओं की, लेकिन फिर भी क्योंकि सेवा लेने वाला कोई नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? तो बहुत कुछ किया जा सकता है, कितना भी डेप्थ में हम उतरना चाहें भक्ति में उतरा जा सकता है, ये हमारे पे डिपेंड है। ये हमको देखना कि हमको इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, तो लगना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी। दूसरों को फिर देखना नहीं, अरे ये तो इतना कम सेवा कर रहा है, मैं क्यों करूं? अरे उसको नहीं जाना अभी भगवत धाम, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको जाना है कि नहीं जाना है, आप जाओ। प्रभु जी ये तो बहुत कम सेवा करता है, हम तो बहुत सेवा करते हैं, हमारा पूरा टाइम निकल जाता है, तो भगवत धाम में आपको जाना है कि नहीं जाना है? जाना है प्रभु जी, तो सेवा करो, खत्म। वो तो बिल्कुल सेवा नहीं कर रहे, तो आपको क्या दिक्कत है? वो नहीं जाएंगे, आप जाओ। मतलब आप समझ रहे हैं ना, दूसरों से तुलना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल जर्नी है, अगर आपको जाना है तो आपको जो है अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हर व्यक्ति जानता है मेरी कैपेसिटी कितनी है, हम सब जानते हैं हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं भक्ति में। अगर हम अपने आप से पूछे क्या हम अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं जितना बेस्ट देना चाहिए, सबको पता लगेगा उत्तर क्या है। तो कितना इंप्रूवमेंट किया जा सकता है आप सोचिए। फिर कहाँ समय है ढिलाई के लिए, कहाँ टाइम है? तो इसलिए जो है बहुत कुछ चर्चा किया जा सकता है, लेकिन अभी समय हो चुका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो मैंने बोला ये मेरे लिए भी अप्लाई होता है, मैं भी, मुझे भी बहुत इम्प्रूव करना है। तो अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन आप विचार कीजिए, हमारे जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म जिज्ञासा। चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे कोई गृहस्थ आश्रम में हो, क्या हम इसके लिए कर रहे हैं? क्या कितना टाइम दे रहे हैं आप इसके लिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए कितना टाइम दे रहे हैं? मुश्किल से 1 घंटा सुबह क्लास में, या शाम को 1 घंटा क्लास में, बस 2 घंटा। 1 घंटा हम पढ़ लेते हैं, 3 घंटा, 2 घंटा माला कर लेते हैं, 5 घंटा। 24 घंटे में से 5 घंटा हम भक्ति कर रहे हैं, और हमारे सपने हैं कि हम भगवत धाम जाएं। 24 आवर्स में से हम 1/4 भाग भी हम नहीं दे रहे हैं भक्ति में। तो सततम कीर्तयन्तो माम, देना पड़ेगा अगर इस जन्म में जाना चाहते हैं। और अगर आराम से जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम चाहें वैसा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है इस जन्म में जाया जाए, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। आपकी इच्छा होनी चाहिए, अगर आपकी इच्छा होगी तो, अगर हमारी इच्छा हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो हम प्राप्त करके पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हमारी इच्छा जो है वो कैसे हो, ये बड़ा चैलेंज है, इसके लिए हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न है आपका? हाँ, आपका म्यूट है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा कल की क्लास से क्वेश्चन है, अगर आप परमिशन दे तो पूछ सकते। हाँ हाँ। अ, कल आपने क्लास में बताया था कि हमें कीर्तन हम अलग अलग ट्यून में करते हैं तो हमें उतना ज्यादा उसमें ज्यादा आनंद आता है, और हम चैंटिंग करते हैं तो उसमें एक जैसा करना होता है। तो मैं टेम्पल गई थी लास्ट टाइम, तब एक माता जी थे, वो न्यू कमर्स को प्रीच कर रहे थे। तो उन्होंने बोला माला करते हैं, उनको कन्विंस किया माला करने के लिए। फिर वो माला के वे 1-2 मंत्र बोलने के बाद वो कीर्तन की तरह माला करने लग गए। तो मेरे मन में विचार आया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये न्यू कमर्स को ऐसा क्यों टीच कर रहे हैं गलत तरीके से? तो क्या ये सही है, और क्या मैंने उनके प्रति कोई अपराध कर दिया? देखो जब मतलब किसी को भी हम जो है कुछ मन में विचार आ सकता है, लेकिन पहली बात तो है कि जब हम किसी के साथ भी डील करते हैं तो हमको देखना चाहिए उनकी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है। फिर हमको विचार करना चाहिए क्या मैं योग्य हूँ उनको करेक्ट करने के लिए, है ना? पर तो ये तो एक्सटर्नल लेवल पे। अब मन पे जो है अगर ऐसा विचार आया,
वो डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है तो जो है, अगर आपका उनके साथ संबंध है तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरे मन में ऐसा संशय है। जब जो है, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो थोड़ा म्यूजिकल टोन में जप करते हैं, लेकिन जो जप का जो सिस्टम प्रभुपाद जी ने बताया है ना, कि एक पर्टिकुलर रिदम से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं। और प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर आप ठीक से जप करेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक से जप करते हैं तो 7 साढ़े 7 मिनट में एक माला हो जाएगी, पूरे फोकस के साथ। अगर हम कीर्तन की तरह जप करेंगे तो उसमें क्या है कि समय ज़्यादा लगेगा एक माला करने में। और जो है, पर कभी कभी नए लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनको मजा आता है। ऐसे नाम लेंगे तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता, पर उसमें थोड़ा धुन मिला देंगे तो क्या है, थोड़ा सा मन लगता है। तो हम सब की स्थिति है कि हमको जो है धुनों से ज्यादा प्रेम है। इसमें कोई गलत नहीं है, धुनों को प्रयोग करके महामंत्र पे मन लगा सकते हैं। कीर्तन इसलिए आसान होता है क्योंकि कीर्तन में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, है ना। हम डांस कर सकते हैं। जपा जो होता है थोड़ा मुश्किल, और बहुत सारे डिवोटीज होते हैं कीर्तन में, उन सब की स्ट्रेंथ होती है। जपा में हम अकेले होते हैं। ऐसे तो जपा में भी बहुत सारे डिवोटी होते हैं, लेकिन उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता, उसमें कोई डांस नहीं कर सकते, और सीधे कोई एक्टिविटी नहीं है, सतोगुणी कार्य है बहुत। तो इसमें जो है मन में अगर विचार आया तो उसको, अगर आपका उनसे अच्छा संबंध है तो उनसे ऐसे संशय के रूप में प्रकट कर सकते हैं। पर किसी भी केस में डायरेक्ट ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, आप ये क्या सिखा रहे हो। वो ऑफेंसिव हो सकता है। बिना पूछे, जब आपसे पूछा नहीं गया तो आप क्यों बता रहे हैं। आपसे पूछा जाए तो बताइए, नहीं पूछा जाए तो मत बताइए। हाँ जी प्रभु जी, मैंने माता जी को कुछ नहीं बोला, पर मेरे मन में कॉन्स्टेंटली ये डाउट आ रहा था कि मतलब अगर हम पहले तो शुरू शुरू में वो ठीक से कर रहे थे, फिर सडनली वो कीर्तन ही करने लग गए ऑलमोस्ट, तो फिर क्या ऐसे प्रीचिंग करना ठीक है? मतलब फिर उनके मन में गलत आइडिया नहीं जाएगा कि चैंटिंग तो ऐसे ही होती है? चैंटिंग को चैंटिंग की तरह करना चाहिए, कीर्तन को कीर्तन की तरह करना चाहिए। सबसे बेस्ट तो ये है। अब एग्जैक्टली जो है उनका क्या विचार था, वो तो उन्हीं से ही पूछने में पता लगेगा। हम कुछ हाँ, हो सकता है उन्होंने कुछ सोच के किया हो, या तो वो जब तक उनका विचार नहीं समझेंगे तब तक अगर हम कुछ राय बनाएंगे तो हो सकता है वो रिस्की हो। पर इन जनरल चैंटिंग को चैंटिंग की तरह करना चाहिए, कीर्तन को कीर्तन की तरह करना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जी प्रभु जी, एक्चुअली मैं उनसे फर्स्ट टाइम टेम्पल में ही मिली थी। मैं 2 बार ही मिली हूँ उनसे। वो मेरे से मतलब सीनियर है काफी, मतलब 4-5 साल से है भक्ति में, तो समझ में नहीं आया मैं पूछूं या नहीं पूछूं। हाँ, एक बार आप उनसे क्लेरिफाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या कारण है आप ऐसा कर रहे थे, मेरे को ऐसा संशय आया, आप कृपा करके जो है मुझे इसको क्लियर कर दीजिए। जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जो सुना है उसको अप्लाई कीजिए। पूरा दिन है आपके पास, देखते हैं कितना अप्लाई हो पाता है। ठीक है ना।